Hello students, let's begin the chapter. Kingdom Plantae. In the last lecture we have discussed about the last topic, viruses, virides, lichen, prions of chapter number 2. But that is biological classification of class 11. So today we will start the chapter number 3, Kingdom Plantae or Plant Kingdom. तो जो आरिच विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी दिया था, तो हम लोग इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। और किंगडम प्लांटी जो है उसमें किसको इंक्लूड किया गया है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया गया है। जबकि जो फंजाई है जिसके पास सेल वॉल था, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे जिनके पास सेल वॉल था, उसको यहाँ से एक्सक्लूड करके, ठीक है, फंजाई को अलग किंगडम बना दिया गया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है, तो फंजाई को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। फंजाई को कुछ मेंबर जो है मोनेरा के जिनके पास सेल वॉल था, प्रोटिस्टा की कुछ जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स थे उनको यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं कि दो ग्रुप हैं इसमें, एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो डिपेंड करता था ग्रॉस सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो क्या क्या थे? हैबिटाट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीफ। ठीक है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर पे थे या एंड्रूसियम के बेसिस पे थे। ठीक है, जिसे लिनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन कि मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ठीक है, नॉन एंड्रिया, इस तरीके से एंड्रूसियम के बेसिस पे, नंबर ऑफ एंड्रूसियम के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। तो ये सभी सिस्टम जो थे वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था लिनियस ने। ठीक है, उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स थे, स्पेशली प्लांट्स की बात करें तो उन्होंने जो कुछ कैरेक्टर थे जो बाहर से दिखते थे उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, स्पेशली वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात की थी, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया। ठीक है, सो द आर्टिफिशियल सिस्टम हैव जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही जाएगी कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें सभी कैरेक्टर्स को, चाहे वो इधर वेजिटेटिव हो या सेक्सुअल कैरेक्टर को, इक्वल वेटेज दिया गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट से इजीली अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सभी जो कैरेक्टर हैं उसको इक्वल वेटेज नहीं दिया जा सकता। ये आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक था, और बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, क्योंकि सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर पे और कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे, सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया था। अगला है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो था वो किस पे बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस पे डिपेंड था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर लें कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर। तो नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर की बात हो रही है, इंटरनल फीचर्स की, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो सच क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये जो बेंथम और हुकर, शॉर्ट में कहा जॉर्ज बेंथम और जो है जोसेफ डॉल्टर हुकर, जोसेफ डॉल्टर हुकर, डाल्टन हुकर, तो इसको शॉर्ट में हम लोग बेंथम हुकर कहते हैं। बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था बेंथम हुकर ने, स्पेशली इन्होंने एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इन्होंने इनकी जो वर्क करते थे, ये रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू जो है लंदन में ये वर्क करते थे, ये वहाँ के क्यूरेटर थे। तो पहली बात क्या, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम लिनियस ने दिया था, इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, सेक्सुअल कैरेक्टर थे, और सबको इक्वल वेटेज दिया था, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल और उनकी जो एफिनिटी है, एनाटॉमी,
अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये बेंथम और हुकर ने दिया था, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो फाइलोजेनेटिक पता है आपको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था आर.एच. विटेकर ने। सो जो प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये बेसिस, ये इसका बेसिस जो है, ये सारे जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये सारे कैरेक्टर, और प्लस इसमें क्या जोड़ दिया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि बेंथम और हुगर ने फाइटोकेमिस्ट्री तक रखा, और जो विटेकर ने इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर दिया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, कौन पहले आया कौन बाद में, और किसका क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, चाहे वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे हो या उसके फॉसिल्स के बेसिस पे हो, ठीक है। सो वेरियर, तो ये पूरे हर जगह जो है एक्सेप्टेबल है। This assume that organism belongs to the same taxa, have a common ancestor. ये ऐसा assume किया जाता है कि एक जो टेक्सा है किसी भी ग्रुप का, टेक्सॉन की बात करें, टेक्सॉन सिंगुलर है, एक कोई एक टेक्सॉन है, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि उसका जो एंसेस्टर होगा वो एक ही होगा। एक टेक्सॉन जो है किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुआ है। So now use information for many other sources to help resolve difficulties in classification. So these become more important than there is no supporting fossil evidences. तो यहाँ पे जो है एक्चुअली वी नो, जानते हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सोर्स यूज करके ये हम रिजॉल्व करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की जो डिफिकल्टीज है वो रिजॉल्व करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज है जहाँ जो अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है, बिकॉज ऑफ द जो जो भी फॉसिल्स हैं वो हर चीज की फॉसिल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोई फॉसिल, बहुत सारे फॉसिल एविडेंसेस वो अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग 3 बातें यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सिंपल है, इसको बस जान लेना है। विच इज नाउ इजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर का यूज होता है, सिंपल बात। Using computer is based on all observable characteristics. Number and codes are assigned to all the characteristics and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance. At the same time, hundreds of character can be considered. तो क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी एक ग्रुप का, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर और जो है कोड असाइन कर दिया जाता है कंप्यूटर में, और उसके बाद जो है एक पूरा डेटा बन जाता है। और इस जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो कोड और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका सबका इक्वल वेटेज है, तो एक टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। दूसरी है साइटोटैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। साइटोटैक्सोनॉमी किस पर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्या क्या साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, क्रोमोसोम नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर सेल का, ठीक। दूसरा कीमोटैक्सोनॉमी, सेल, अगर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, उस सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बिहेवियर, सबकी बात कर रहे हैं। तो कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ the plant to resolve confusion are also used by taxonomists in these days. जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कोई भी प्लांट्स की, उसको यूज करके जो टैक्सोनॉमी है उसके कंफ्यूजन्स को दूर किया जाता है, ये जो है वो कीमोटैक्सोनॉमी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एल्गी की बात कर लें। एल्गी, जो एल्गी होता है
वो ग्रीन कलर का होता है, इट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होता है। कुछ ऐसे भी एल्गी हैं, यूफाइसी, रोडोफाइसी, उनमें अलग अलग पिगमेंट होता है, तो कलर उसके हिसाब से होता है। फिर हम यहाँ पे एक हम कलर की बाद में बात कर लेंगे। एल्गी जो है वो क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलवाइड, मतलब थैलवाइड का मतलब प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं है। ऑटोट्रॉपिक एंड बात कर लें, ये मोस्टली या जो है मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर। ठीक है, अभी वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में रहते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन पे ग्रो करते हैं, सॉइल पे, सॉइल में ग्रो करते हैं, मडी सॉइल में, वुड पे ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, जैसे कि लाइकेन्स हो गए। ठीक है, और कुछ एनिमल्स के साथ होते हैं, स्लॉथ बियर के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनके बॉडी से जो है मॉइस्चर मिलता है इनको। ठीक है, आगे द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी बहुत वेरी करता है। ठीक है, अगर हम एल्गी की बात कर लें तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा होता है। इसे हम बात करें कि ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, फिलामेंटस फॉर्म में रहता है, यूलोथ्रिक्स, फाइरोगाइरा हो गया। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत बड़ी बॉडी बनाते हैं, बहुत मैसिव बॉडी, प्लांट बॉडी बनाते हैं, जैसे कैप्ट, ये एक फंजाई, ये एक एल्गी है, कैप्ट, KELP। कैप्स जो होते हैं वो मरीन हैं और बहुत मैसिव बॉडी बनाते हैं, प्लांट बॉडी। ठीक है, एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों मेथड से होता है। वेजिटेटिव के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, और अब आपको पता है कि जब कोई प्लांट बॉडी जो है प्लांट, जो एल्गी का जो प्लांट बॉडी है मैच्योर होता है, तो एक्सीडेंटली अगर वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गया तो हर एक पीस नया जो है एल्गी बना लेगा, जैसा कि स्पाइरोगाइरा में होता है। ठीक है, नया थैलस बना लेगा। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर से होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन स्पोर है जू स्पोर, जो मोटाइल होता है, फिर इसके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, और ये जब जर्मिनेट करता है तो नया प्लांट बॉडी बनाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, आपको पता है कि इसमें मस्ट है गैमीट का फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमीट का। ठीक है, तो गैमीट जो है वो कैन बी फ्लैजिलेटेड, उनके पास फ्लैजिला हो सकता है कि स्विम करके जाएं वो, अगर एक सिमिलर साइज के होंगे। ठीक है, जैसा कि यूलोथ्रिक्स में होता है। नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, बट सिमिलर इन साइज, जैसा कि स्पाइरोगायरा में है। सो इसको हम कहते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब ये कि जो है, अगर उनके पास, अगर वो सिमिलर हैं, चाहे उनके पास फ्लैजिला हो और साइज में सिमिलर हो, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देखते हैं तो उसको आइसोगैमस बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोर्निया इज टर्म्ड आइसोगैमस। जैसे कि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है, ये यूलोथ्रिक्स और ये जो है नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल है, तो अगर सेम फ्लैजिला है और सिमिलर साइज के हैं, जैसा कि यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के होते हैं। ठीक है, तो इनको जो है ये आइसोगैमस भी है। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो मोटाइल नहीं होंगे, अगर लेकिन सिमिलर साइज के, जैसा कि स्पाइरोगैरा में होता है, तभी आइसोगैमस हो जाएंगे। लेकिन अगर डिसिमिलर साइज के हैं तो एनाइसोगैमस, जैसा कि यूडोर्निया में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो टाइप के, तीन टाइप के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। हम बारी बारी से आपको समझा देते हैं। आइसो मतलब सेम, गैमस का मतलब मैरिज का होता है। जब दो सिमिलर गैमेट्स, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स यूज करते हैं तो उनको हम आइसोगैमस, और अगर डिसिमिलर होते हैं तो एनाइसोगैमस। लेकिन अगर डिसिमिलर हैं लेकिन एक उसमें से फीमेल जो है वो बहुत बड़ी है, लार्ज है, नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है, और मेल गैमीट मोटाइल और जो है एक्टिवली मोटाइल है। ठीक है, फीमेल गैमीट क्या है? लार्ज है और नॉन मोटाइल है। ठीक है, और मेल गैमीट मोटाइल है और एकदम छोटा है, तो ऐसे को बोलते हैं ऊगैमस। तो यूडोर्निया में एनाइसोगैमस होता है, जबकि ऊगैमस टाइप वॉलवॉक्स और फ्यूकस में होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, जनरल कैरेक्टर
ऑफ द एल्गी। उसके बाद जो हम एल्गी के क्लासेस हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करने से पहले ये कुछ डायग्राम देख लें। ये जो है पहला जो है वो वॉलवॉक्स है, और जो ये हम यहाँ पे दूसरे की बात कर लें तो दूसरा जो है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, पहला वॉलवॉक्स, दूसरा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, अब उसके बाद अगला यहाँ बात कर लें। ठीक है, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा है। यहाँ पे देखेंगे ये लैमिनेरिया है, ये फ्यूकस है और ये डिक्टियोटा है। ये देखिए फ्रंट जो लीफी पार्ट है इस टाइप जो है ये होल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ देखिए फ्यूकस के अंदर जो है ये एयर ब्लैडर है जो इसको बियोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ये फ्रंट जो लीफी पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ये टाइप स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये होल्ड पास चिपकने के लिए। और ये फ्रंट जो है लीफी पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो पहला जो है जो ए वाले ग्रुप वाले हैं वो क्लोरोफाइसी के हैं। आगे एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो ये वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स ये दोनों ग्रीन एल्गी में आते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों हैं लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये लैमिनेरिया या फ्यूकस है, ये डिक्टियोटा है, ये तीनों ब्राउन एल्गी वाले हैं। ठीक है, तो आगे उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया वो हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में। और ये जो रेड एल्गी हैं इसमें जो है पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, इसमें रेड पिगमेंट होता है, इसलिए इनको हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं। रोडोफाइसी में इनको रखा गया है। ठीक है, इनके भी फ्रंट है और यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर जैसे मेन एक्सिस है, ब्रांचेज वगैरह है। तो हालांकि यहाँ रूट स्टेम लीव्स में उसका कोई भी डिमार्केशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासेस की जो है क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लासेस की बात करेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी।